नमस्ते दोस्तों। क्या टेंथ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में भी टेंशन पैदा हो जाती है? बाकी के लास्ट में ता ती ते था थी थे क्या लगाएं, इसमें कंफ्यूज होते हो? तो आज आपका ये कंफ्यूजन आज दूर होने वाला है। आज हम टेंथ की इस टेंशन को दूर करने के लिए अपने चैनल एजुकेशन इज वेल्थ पर कुछ प्रैक्टिस वीडियो लेकर आए हैं, जिन्हें आप देखेंगे और समझेंगे तो आपकी ये टेंशन दूर हो जाती है। स्वागत है आपका एजुकेशन इज वेल्थ पर। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर टेंथ। काल या समय। हमारी जो बात है वो किस समय में हो रही है? काम शुरू हो रहा है, खत्म हो रहा है या होने वाला है? कौन से सेंटेंस में बात हो रही है? तो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम किसी को कह रहे हैं कुछ हो जाएगा कुछ। जैसे मैंने खाना खा लिया है, अगर ऐसे कहें मैं खाना खा लूंगी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग या कौन से सेंटेंस में बात हो रही है, अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो जो हम बात कहना चाहते हैं उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए टेंसों का ज्ञान बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा टेंस है, तो हमारे जो टेंसेस है मुख्यतः जो होते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारे टेंस होते हैं उसमें जो वाक्य को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, वो किस प्रकार से बना रहता है। उस फॉर्मूले को अगर हम एक बार दिमाग में बसा लेंगे तो हमें वाक्य बनाने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को याद करेंगे, उसके बाद उससे संबंधित कुछ सेंटेंस लेंगे और उनको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले आता है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो हमारी किसी से बात होती है वो इन्हीं तीन कालों में होती है, जो इनके अलग अलग समय को दर्शाते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस, काम अभी हो रहा, अभी अभी हुआ है या अभी कर रहे हैं हम। जो प्रेजेंट में काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में आता है। जिस काम को हम अभी कुछ समय पहले खत्म कर चुके हैं पास्ट टेंस हो गया। और जो काम हम करने वाले हैं अभी, जो आगे चल के हम काम करने वाले हैं, वो फ्यूचर टेंस में चला जाता है। अब इन्हीं के जो स्वरूप हैं वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहले प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके हम फॉर्मूलाज देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले जो काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट टेंस में हमें वाक्यों को बनाना है तो इस फॉर्मूले पे काम करना होगा। ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, फिर जो काम है, जो क्रिया है, जो काम हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ में एस या ईएस और प्लस जो सब्जेक्ट के बारे में और काम के बारे में जो भी बात की जा रही है ऑब्जेक्ट, उसको जोड़ देते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट
प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गए 3 टेंस। काल या समय, जिस कौन से समय में हम बात कर रहे हैं उस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो एक फार्मूला है। इसको अगर हम दिमाग में बसा लेंगे तो हमें वाक्य बनाने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले जो हमारा टेंस था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का जो फार्मूला बना हमारा, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है, जो करता है, प्लस वर्ब क्रिया, क्या काम हो रहा है, उसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ एस या ईएस। एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस लगाते हैं और बहुवचन में एस या ईएस नहीं लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसी पास्ट टेंस हो गया। पास्ट टेंस में सब्जेक्ट हो गया कर्ता जिसके बारे में बात हो रही है, फिर जो काम हो रहा है उसकी सेकंड फॉर्म और जो कुछ कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों को जोड़कर पास्ट पास्ट टेंस का सेंटेंस पूरा हो जाता है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया सेल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस जो भी बात की जा रही है ऑब्जेक्ट। सिंपल सा मेथड है। इसको अगर हम रट लेते हैं अपने दिमाग में तो हमें वाक्य बनाने में बहुत आसानी होगी। फिर इन्हीं के रूप चलते हैं। अब इसके बाद ये काम हो गया सिंपल। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। काम हो रहा है, काम अभी ना तो खत्म हुआ है, काम चल रहा है, ना अभी स्टार्ट किया है, काम चल रहा है, काम कंटिन्यूस चल रहा होता है। उसके लिए जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। सब नहीं लिखते हैं वरना दिक्कत होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। ब्लैक तो हमारा पहला पहला जो टेंस हो गया प्रेजेंट टेंस हो गया। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला था बताओ, सब्जेक्ट ज्यादा बड़ा हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब जो क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बोल गए थे ना, इसलिए मैंने फिर से बता दिया। अब देखो समझो इसको, सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? नहीं, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो काम करने वाला है। ठीक है, जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है वो कौन होगा? सब्जेक्ट। तो पहले सब्जेक्ट को लेंगे, फिर इसकी सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर। सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाली सहायक क्रिया है। ठीक है, तो इज, एम, आर इसकी सहायक क्रिया हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, मतलब जो काम हो रहा है वो उसकी काम की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट एक सहायक क्रिया और प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब बाकी जो सेंटेंस में जितना कुछ बचा होता है वो सब ऑब्जेक्ट में आ जाता है। जो ठीक है, करता है। हाँ, जो करता है वो तो क्रिया हो गई। हाँ। बाकी के जितने भी शब्द जोड़े हुए होते हैं वो सब ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रख लो। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, समझे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब क्या आ गया दूसरा? पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को समझेंगे हम। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया बाज बर, बाज बर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस बाज बर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें यह ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो कौन सी होती है, प्रेजेंट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो कौन सी होती है। अगर हमें इसका ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम सहायक क्रिया का यूज नहीं कर पाएंगे और पता नहीं चल पाएगा हमें कि हम कौन से सेंटेंस का वाक्य बना रहे हैं। इसलिए हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस में कौन सी सहायक क्रिया यूज होती है और प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में कौन सी सहायक क्रिया यूज होती है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो पास्ट टेंस है उसकी जो सहायक क्रिया है वो कौन कौन सी है? बाज और बर। कौन सी सहायक क्रिया है इसकी? बाज और बर। इसी के साथ ही वाक्य बनेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट के साथ लगाना होगा। तो पहले सब्जेक्ट हो गया, फिर बाज बर प्लस वर्ब मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वैसे जो सिंपल पास्ट टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट में उसमें क्या लगता है? क्रिया की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है। क्यों, कंफ्यूज तो नहीं हो? इसमें क्या हो रहा है? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है क्योंकि काम जो है खत्म नहीं हुआ है या हमने किया नहीं है, काम अभी चल रहा था। जैसे वहां तुम पहुंचे तो तुमने क्या देखा? वहां मैं गया था तो मैंने देखा कि काम चल रहा था। काम कैसा हो रहा था? काम चल रहा था, काम कंटिन्यूस हो रहा था, रुका नहीं था, ना पूरा हुआ था, खत्म नहीं हुआ था, काम चल रहा था। तो वहां पे क्या हो गया? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करी, फिर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, तो हम समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और अब कंटिन्यूस में आ गए हम, जो काम लगातार चल रहा होता है। तो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने देखा। प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आया? प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या आया? बोल गए क्या? इज, आर, एम। जो सहायक क्रिया है वो कौन सी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की? इज, आर और एम। इज, आर, एम वगैरह जो है ये क्या है? उसकी सहायक क्रिया है। तो हमने उसका क्या बनाया था? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हम समझ गए। अब ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस टेंस का समझ गए, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में? या फिर से बताऊं? फिर से बताने की जरूरत तो नहीं, चलो फिर से बता देंगे एक बार और समझ लो। फिर से एक साथ सभी को आपसे पूछ के लिखेंगे। अब हो गया तुम्हारा प्रेजेंट, हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, हो गया पास्ट कंटिन्यूस, हो गया। अब क्या आएगा? फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, 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 कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग गड़बड़ तो नहीं होगी? हमको शक हुआ कहीं कुछ छोड़ दिया। ये वर्ड ही ऐसा है, ये वर्ड ही कुछ ऐसा है। कंफ्यूज हो या अभी? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यू, फीचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फीचर कॉन्टिन्यूस टेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही ये वीडियो है। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो हम परफेक्ट होने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इसकी जो सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया क्या होती है इसकी? शैल, विल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक हो गया। कंटिन्यूस टेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब एक बार हम इसको एक साथ देखेंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये चार भाग हैं इसके। उसके बाद अगले प्रैक्टिस वीडियोस में हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी हम इन चार
टेंसों के बारे में, इनके फार्मूलाज के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हमारे दिमाग में फार्मूला का होना बहुत जरूरी है कि जो उसका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो क्या है। तो हम पहले प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। प्रेजेंट टेंस का जो रूप है वो मुख्यतः ये 4 रूप हैं, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बाद में देखेंगे। अभी इन 4 रूपों को ढंग से समझेंगे, हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके फॉर्मूला को देखेंगे क्या कहते हैं इनके फॉर्मूला। तो पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी हमने समझाया था, बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला बताओ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या फॉर्मूला था। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक वचनकर्ता के साथ है, ठीक है। अगर एक वचन है, ठीक है, तो उसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा एस या ईएस। बहुवचन में अगर जैसे दो या दो से अधिक, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो फॉर्मूला जो हमारा आया था, हम क्योंकि हम उसको रिवाइज कर रहे हैं तो इसलिए ध्यान से इसको देख लो। फिर से हमने इसको दोहरा रहे हैं हम इस बात को, जिससे कि जो फॉर्मूला जो हमने बनाया अभी वो सही से हमारे दिमाग में फिट हो जाए। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसका जो फॉर्मूला बनकर आया वो क्या आया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक वचन कर्ता के साथ ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जो बहुवचन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर क्या करेंगे, एस या ईएस नहीं लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे उसके साथ में। तो इससे बहुवचन का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में बात हो रही होगी वहां पर एस या ईएस ना लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। सब्जेक्ट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी पूरा हो जाएगा। और अगर एक वचन में बात हो रही है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस फॉर्मूले पर वाक्य बनेगा। अब दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस बोलो ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पर अभी अभी काम समाप्त किया होता है, अभी अभी काम कंप्लीट किया होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैव सहायक क्रिया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो फॉर्मूला है सामने वह सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं त्रुटि हो तो कमेंट कर देना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट
प्लस गड़बड़ हो गई। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये मुख्य चार रूप किसी भी टेंस के होते हैं, तो इन्हें भी याद करना बहुत जरूरी है। किसी किसी बच्चे को ये टेंस याद ही नहीं होते हैं, इनके नाम ही याद करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इनके नाम भी बहुत जरूरी है याद करना, फॉर्मूला बाद में, पहले नाम भी याद करना बहुत जरूरी है। तो इनको भी हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि दिमाग में सही से फिट हो जाए। तो हमारा जो पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, सिंपल टेंस भी बोलते हैं इसी को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला हमारा आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस सब्जेक्ट। जो इसका दूसरा रूप था वो क्या है, बहुवचन के लिए क्या होता है तो उसमें क्या करते हैं, जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ही ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं, एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये बात को ध्यान रखना है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम ऐसे ही बता दे रहे हैं उसको। तो उसका जो फॉर्मूला बना है हमारा वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। बहुवचन में एस या ईएस ना लगाकर सब्जेक्ट के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जोड़कर क्या करते हैं, वाक्य को पूरा कर देते हैं। वो सब तब समझ जाओगे तुम और भी अच्छी तरीके से जब हम इनके वाक्य बनाएंगे। अभी हम पहले इनके फॉर्मूला को रटने की कोशिश ना करके उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही हो वो क्या होता है, सब्जेक्ट। और वर्ब माने क्रिया, मतलब जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है वो वर्ब हो गई, उसी क्या है फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ये सहायक क्रियाएं हैं इसकी, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ बात की जा रही होती है बाकी की ऑब्जेक्ट में आ जाती है। तो पहला फॉर्मूला बन गया हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये मत कहना है कि कितनी बार दोहरा दिया, ठीक है, हंसना ही जरूरी है। बार बार दोहराने का हमारा यही मतलब है कि हम उसको रटे नहीं बल्कि हम उसको समझ लें। अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो जब हम दोबारा से बता रहे हैं तो वो सही से दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला आया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये यही रूप चलेंगे दूसरों के भी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। वैसे फ्यूचर के चलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अभी हमने प्रेजेंट टेंस का देखा, प्रेजेंट टेंस के रूप देखे। उसके बाद इसका जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग हो जाएगा। तो वो जब हम वाक्य बनाएंगे तो उसका फॉर्मूला पहले इन 12 सेंटेंसों के बारे में फॉर्मूला उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो, ठीक है। तो हमारा प्रेजेंट का समझ में आ गया हो गया, एक बार हम फिर से दोहरा रहे हैं तो समझ लो उसको। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखेंगे पास्ट के स्ट्रक्चर को। नोट करना बहुत जरूरी है, नोट नहीं कर रहे हो तुम्हारे भी काम का है। कोई बात नहीं, नोट नहीं किया, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, वीडियो है ना 10 बार देखो। तो अब देखेंगे हम पास्ट का स्ट्रक्चर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट का चला था वैसे इसका चलेगा, पहले इंडेफिनिट आएगा, फिर कॉन्टिन्यूअस आएगा, फिर परफेक्ट आएगा, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, काम होने वाला है आने वाले समय में, काम आने वाले समय में चल रहा होगा, काम आने वाले समय में कंप्लीट हो चुका होगा, और काम आने वाले समय में लगातार कंप्लीट होने वाला होगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे आएगा, सब्जेक्ट प्लस पास्ट की बात कर रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट प्लस इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में क्या करते हैं, क्रिया की जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर वर्ब क्रिया की सेकेंड फॉर्म लेंगे, फिर जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है बाद में उसके साथ में जोड़ देंगे ऑब्जेक्ट, वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म और क्रिया की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आ रहा ना समझ में, कहीं कंफ्यूज हो तो बीच में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आया, बनकर इसका फार्मूला सब्जेक्ट, इसकी सहायक क्रिया बाज वर्ब प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी से ही समझ जाना चाहिए कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा है, कंटिन्यूअस, काम चल रहा है, काम ना खत्म हुआ है ना समाप्त हुआ है,
काम चल रहा है, काम किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आईएनजी उसमें हमेशा लगेगा ही। तो सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड इसकी सहायक क्रिया, हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक चार्ट बनाएंगे हम आने वाले वीडियोस में, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे उसकी, और वाक्य भी बनाएंगे, जिससे ये सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। अभी हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो इन सेंटेंसेस के जो फॉर्मूलाज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनके लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे दिमाग में ये सब आ जाएगा तब हमें वाक्य बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमारा जो पास्ट का लास्ट रूप हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो फॉर्मूला हमारा निकल कर आया वो है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके ये चार रूप हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले इन तीनों रूपों की जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इनके 12 रूपों की हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो पास्ट टेंस का जो फॉर्मूला हो गया वो कंप्लीट हो गया है। एक बार फिर से दोहरा लेंगे। दोहराने का मतलब ये है ताकि हम बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं। कहीं अगर हमारा लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा हो तो हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दें, जिससे कि फॉर्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला हमारा बना वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्रिया की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट लेंगे पहले, फिर इसकी सहायक क्रिया बाज और बर लगाएंगे। बाज बर बात कितने लोगों के बीच में हो रही है, एक वचन है या बहुवचन है, उसी हिसाब से लगाएंगे। जैसे एक वचन है तो बाज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो बर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, जहां काम पूरा हो चुका होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इस फार्मूला को यूज करेंगे वाक्य में तो हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखेंगे फ्यूचर के फार्मूले, बोर्ड और डस्टर बड़ा लाना पड़ेगा। काला गंदा बहुत करता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर
परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। अब जो फ्यूचर का जो हमारा नाम पहले याद करने बहुत जरूरी है, तो नाम भी एक बार सही से कैसे पढ़े जाते हैं उसका उच्चारण देख लो। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस साधारण वाक्य, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसमें काम चल रहा होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसमें भविष्य में काम पूरा हो गया होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जिसमें फ्यूचर में काम हो चुका होता है, लगातार हो चुका होता है। ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का हम फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इसकी जो सहायक क्रिया है वो क्या होती है, विल और शैल। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, इसमें हो गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हैव सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो हमारे जो फॉर्मूला हो गए, एक काम करता हूं, ये क्या है, ये दिख नहीं रहा ना, इसको दूसरे मार्कर से लिख देता, इसको नीले मार्कर से लिख देता है ना, इसको दिख नहीं रहा सही से। हम इसको क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इससे क्या होगा, दोबारा से जब हम लिखेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका जो फॉर्मूला है, समझ में आया देवांशी? आएगा समझ में अगर समझोगे तो। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर ठीक हो गया, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल, शैल या विल वाक्य के अनुसार शैल या विल का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस क्या हो गया, सिंपल था, बोल यहाँ पे काट देना, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शैल विल, शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस
हैव प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। तो ये हमारे फ्यूचर टेंस के रूप हो गए। फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सहायक क्रियाएं वो वाक्य के अनुसार लगाएंगे, प्लस क्रिया की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारे ये तीनों इनके चार चार रूप हो गए। एक एक टेंस के जो प्रकार हो गए वो चार चार पढ़े हमने, तो टोटल मिला के हमने अभी 12 प्रकार के फार्मूले समझे। अगर इन फार्मूलों को सही से समझा होगा या समझ लिया आपने तो वाक्य को बनाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और वाक्य गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आशा है कि ये जो हमारे टेंस के प्रकार थे, इनके जो फार्मूला थे वो आपके समझ में आए होंगे। अब हम देखेंगे सिंपली टेंस कितने प्रकार के हुए। तो पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तीन प्रकार हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसका दूसरा रूप हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आएगा हमारा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आएगा हमारा प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अभी हमने सीखा ये 12 प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं उनके क्या फॉर्मूले बनते हैं, किस प्रकार से उनके वाक्य बनाए जाते हैं। जो हमने फार्मूले बनाए हैं उसी हिसाब से उनके वाक्य बनाए जाते हैं। और पहली बात ये कि इन टेंसों के जब हमें नाम पता होंगे तभी हम उनके फार्मूलों को सही से याद कर पाएंगे। सबसे पहले हम इन टेंसों के नाम याद कर लेंगे कि कौन से टेंस के बाद क्या टेंस आता है और उसका क्या नाम होता है, फिर उसका फार्मूला। सबसे पहले फार्मूला है टेंस प्लस फार्मूला, उसका जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से बन रहा है वो याद करना बहुत जरूरी है। तो हमने आज सीखा कि जो हमारे टेंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उन जब टेंसों में जब हम वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उनके किस फार्मूले का यूज किया जाता है। तो फार्मूला के हमने प्रकार को देखा, उसको समझा, उसके स्ट्रक्चर को समझा, जिससे हमें वाक्य बनाने में बहुत आसानी होगी। तो आगे चल के हम इन जितने भी टेंस हैं फार्मूले के हिसाब से हम उनके वाक्यों को बनाएंगे। और इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम इन जो हमने आज फार्मूले सीखे हैं, जिनके स्ट्रक्चर को हमने जाना है, उससे संबंधित हम वाक्य बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे वो फार्मूले और अच्छी तरीके से हमारे दिमाग में आ जाएंगे और हम उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करके इंग्लिश बोलने में हमें मदद मिलेगी। तो नमस्कार एंड गुड बाय।